हेलो मॉमीज, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिट मॉम्स क्लब में। आज फिर से हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है बहुत ही छोटे बेबीज को लेके। मतलब जब हम हमारे बेबीज को 6 मंथ का होने के बाद पहली बार जब सॉलिड फूड उसे ट्राई करते हैं, उसे खिलाते हैं, तो उसके बारे में है। इसके बारे में बहुत सारी लेडीज के मन में बहुत सारी क्वेरीज होती है कि हम बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या ज़्यादा अच्छा होगा, न्यूट्रिशियस होगा उसके लिए, साथ ही उसको पचने में कौन सा आसान होगा, मतलब डाइजेशन के लिए कौन सा आसान होगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फूड से बच्चों को एलर्जीज होती है, तो ऐसे कौन से फूड है जिनसे बच्चों को एलर्जीज हो सकती है, ये नहीं पता होती है फर्स्ट टाइम मॉम जो होती है उनको। सेकेंड इज ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है और फर्स्ट टाइम या 5 या 6 मंथ की एज में उन्हें हम ट्राई कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से वो फूड है जो हम 5 से 6 मंथ बेबी के लिए पहली बार जब हम उन्हें सॉलिड ट्राई करते हैं तब हम उन्हें दे सकते हैं। तो जब हमारा बच्चा 5 मंथ कंप्लीट करके 6 मंथ में एंटर होता है, तो नॉर्मल बच्चा यहाँ पर 5 मंथ कंप्लीट करने के बाद हम उसे सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में, जैसे कि अगर प्री मेच्योर बेबी है या फिर कुछ और कंडीशन है उसको लेके, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि ये टाइम कम या ज्यादा हो सके। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनके साथ कोई इश्यू नहीं है, ऐसे बच्चों को हम 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ में जैसे ही बच्चा एंटर करता है उसे सॉलिड देना शुरू कर सकते हैं। हम जब हम बच्चे को पहली बार फूड खिला रहे हैं, पहली बार सॉलिड उसे दे रहे हैं, तो ऐसे में पूरे महीने तक आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील देना है और वो मील भी मॉर्निंग टाइम में ही होना चाहिए। मतलब ओनली सवेरे के टाइम पे आपको ये सॉलिड जो भी आप प्रिपेयर करेंगे बच्चे के लिए वो खिलाना है और पूरे दिन सिर्फ आपको ब्रेस्ट मिल्क या फिर उसका अगर जो फॉर्मूला मिल्क होगा वो आपको देते रहना है। उसका अभी भी मेन फूड ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क ही होने वाला है। तो बस दिन में एक मील आपको खिलाना है और वो भी मॉर्निंग टाइम में। जब भी आप बच्चे को मील खिलाएंगे तो आपको पूरे दिन उसे ऑब्जर्व करना है, जो खिलाया है कहीं उस चीज से बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है, उसके डाइजेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं उसको लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से हर तरीके से आप जब पहले बार बच्चों को खिलाएंगे कुछ, तो उसे ऑब्जर्व करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी फूड आप पहली बार बच्चों को खिला रहे हैं, पूरे मंथ की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक दिन की नहीं या फिर एक फूड के नहीं, जो भी फूड आप बच्चे को दे रहे हैं वो फूड आपको कंटिन्यू करना है 2 से 3 दिनों तक। और ये 2-3 दिन आपको कंप्लीटली बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि कहीं जो भी आपने खाना दिया है उसे, उस खाने की वजह से बच्चे को कुछ डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, उसे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। और एक बहुत जरूरी बात, जब भी आप पहली बार बच्चे को खिला रहे हैं या फिर जो पहला मंथ है बच्चों का सॉलिड स्टार्ट करने का, उस मंथ में आपको कंप्लीटली एकदम बहुत ही पतली प्यूरी बना के हर चीज की आपको उसे बच्चे को खिलानी है। एकदम पतले फॉर्म में बनाना है, बिल्कुल भी थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का गला भी बहुत छोटा है, पहली बार उसके गले से कुछ अंदर जा रहा है, तो बहुत ही फाइन होना चाहिए, बहुत ही पतली प्यूरी होनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से फूड है जो 6 मंथ के बच्चे के लिए कंप्लीटली सेफ है, जिसके साइड इफेक्ट्स बच्चों को बहुत ही रेयरली हो सकते हैं, जनरली तो होते ही नहीं है। लगभग सारे बच्चों को ये चीजें पच जाती है, उनको एडजस्ट हो जाती है। तो देखते हैं ये कौन कौन से फूड है। तो सबसे पहले तो है, हम सारे लोग जानते हैं, चावल का पानी और दाल का पानी। डेफिनेटली ये सारे लोग कॉमनली सारे लोग देते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड ट्राई करने चाहिए, देने चाहिए बच्चों को। अगर आप चावल का पानी और दाल के पानी से पहले दिन या दूसरे दिन शुरुआत करते हैं तो इट्स फाइन टोटली, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए चावल या दाल पचने में थोड़ा सा मुश्किल हो, तो अगर आप चावल और दाल का पानी, मतलब तुअर की दाल का पानी आप नहीं देना चाहते हैं, उसके अलावा उसे कुछ न्यूट्रिशियस अच्छी चीज जो पचने में काफी हल्की हो वहां से शुरुआत करना चाहते हो, तो भी एकदम एब्सोल्युटली फाइन है ये चीज। चावल का पानी या फिर दाल का पानी दिए बिना भी बच्चों को किसी और चीज से स्टार्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है एप्पल प्यूरी। एप्पल बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, जिसके बच्चों की सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। उसका ऊपर का छिलका निकाल लेना है आपको, बहुत ही अच्छे से उसकी प्यूरी बना लेनी है, एकदम पतली होनी चाहिए, एंड वो आप बच्चे को खिला सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा ही खिलाना है, ज्यादा नहीं खिलाना है। अगर फर्स्ट टाइम आपको बच्चा नहीं खाता है तो टेंशन नहीं लेना है,
अगले दिन उसे ट्राई करना है और कंप्लीट दिन आपको उसे ऑब्जर्व करना है। तो एप्पल प्यूरी इज वेरी न्यूट्रिशियस और बहुत ही अच्छा है, बच्चा इजीली खाएगा और ये थोड़ा स्वीट भी होता है तो बच्चे को खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बहुत से बच्चों को पसंद आता है एप्पल प्यूरी। नंबर 2 पे है कैरेट प्यूरी। कैरेट भी बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बच्चों को काफी पसंद आता है। आप ऑरेंज कैरेट ले सकते हैं, लाल वाला कैरेट ले सकते हैं, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है वो कैरेट आप ले सकते हैं। उसे थोड़ा सा स्टीम करके, थोड़ा सा स्टीम पे पका के उसे उसकी एकदम फाइन प्यूरी बना के उसे दे सकते हैं बच्चे को। बच्चे खाते हैं, काफी टेस्ट लगता है इसका भी। तीसरी चीज है बनाना प्यूरी। बनाना वैसे भी मीठा होता है तो बच्चों को काफी पसंद आता है। मीठी चीजें बच्चे ज्यादा जल्दी खाने लगते हैं। बाहर के भी जो पैकेट वाले सीरियल्स वगैरह होते हैं वो बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं क्योंकि वो स्वीट होते हैं, और हम जो घर में उनके लिए बनाते हैं स्पेशली खाना, वो उतना ज्यादा नहीं खाते हैं जितना कि बाहर के सीरियल्स वगैरह खाते हैं, क्योंकि उसमें स्वीटनेस होता है, उसमें शुगर होती है। लेकिन हम जब घर पे बनाते हैं उसमें शुगर नहीं डालते हैं, तो बच्चों को मीठी चीजें बहुत पसंद आती है। तो बनाना प्यूरी बहुत बच्चों को पसंद आती है। इसे भी आपको फाइन बनाना है, एकदम पेस्ट उसका बनाना है और बच्चों को खिलाना है। उसके बाद है चीकू। चीकू भी बहुत न्यूट्रिशियस है और बहुत उसका ऑलरेडी फॉर्म उसका प्यूरी टाइप ही होता है। तो बच्चे को आप पहले मंथ से, मतलब 6th मंथ से उसे शुरू कर सकते हैं। चीकू प्यूरी भी आप बच्चे को दे सकते हैं। और फिर सबसे फेमस मूंग दाल है। कई सारे घरों में तुअर की दाल का पानी देते हैं या फिर मूंग दाल देते हैं। मूंग दाल को आपको भिगो के रखना है, कम से कम 1 घंटा भिगो के रखना है। उसके बाद ही आपको मूंग दाल पकानी है और एकदम फाइन प्यूरी टाइप उसको एकदम पतला सा पानी बना के उसका बच्चे को देना है। मूंग दाल भी पचने में बहुत आसान होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। तो आप अपने तरीके से इसे पका के बना के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन भिगो के देनी है जिसकी वजह से बच्चे को पचने में आसानी होती है। उसके बाद है ओट्स। हाँ, छोटे बच्चों को आप ओट्स भी दे सकते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है इसमें और काफी न्यूट्रिशियस भी होते हैं। चावल की बजाय आप अगर ओट्स देते हो तो भी एकदम फाइन है, तो भी ये एकदम बहुत अच्छी चीज है। तो आप उसे ओट्स दे सकते हैं, लेकिन ओट्स को पानी में पकाना है और उसके बाद अपना ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क उसमें टेस्ट के लिए आपको ऐड कर देना है। पानी में बनाए गए ओट्स उतने टेस्टी नहीं लगते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा ना खाए, लेकिन पकने के बाद आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फिर अपना फॉर्मूला मिल्क उसमें मिक्स कर सकते हैं। और अगर फिर भी बच्चा नहीं खा रहा है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के आप उसे ट्राई करवा सकते हैं। तो मीठा लगेगा तो हो सकता है जो बच्चे नहीं खा रहे हैं वो भी खाएंगे इसको। उसके बाद है पपाया प्यूरी। पपाया प्यूरी भी बच्चों के पेट के लिए बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा आता है, ये भी उनके लिए बहुत सेफ है। शुरू में आपको ये सारे फूड आपको सिंगल सिंगल देने हैं, मतलब कोई भी फूड किसी भी फूड के अंदर मिक्स नहीं करना है। लेकिन एक बार आपको पता चल गया कि ये सारी चीजें बच्चों को एडजस्ट हो रही है, किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं हुई है बच्चों को और ना ही उनके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आया है, तो उसके बाद आप बच्चों को मिक्स करके चीजें देना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे खिचड़ी बना के उन्हें दे सकते हैं। खिचड़ी में क्या देना है, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी आप उन्हें बना के दे सकते हैं। उसके बाद आप और ट्राई कर सकते हैं, अगर मूंग दाल और चावल भी उन्हें एडजस्ट हो गया, वो अच्छे से पचा पा रहे हैं, तो उसके बाद आप खिचड़ी में मूंग दाल चावल के साथ साथ आलू भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मिक्सचर उन्हें ट्राई करवाते जाने हैं। तो क्या क्या मिक्सचर आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया खिचड़ी में चावल और मूंग दाल, उसके बाद आप ये दोनों देनी है पहले तो 2-3 दिन। उसके बाद खिचड़ी में आप आलू भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ओट्स और एप्पल का कॉम्बिनेशन भी बना के आप दे सकते हैं। फिर ओट्स और बनाना का भी आप कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। ओट्स और चीकू का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओट्स और पपाया का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसके बाद खिचड़ी में, मतलब चावल मूंग दाल, इस खिचड़ी में आप पालक भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ओट्स के अंदर आप डेट भी मिक्स कर सकते हैं। डेट मतलब खजूर मिक्स कर सकते हैं, स्वीट आ जाएगा इससे टेस्ट बच्चे को। तो ये तो आप शुरू से ही मिक्स कर सकते हैं अगर कोई बच्चे को ज्यादा मीठा पसंद आ रहा है या फिर पानी में बना हुआ ओट्स वो नहीं खा रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको डेट में बना के भी दे सकते हैं, मतलब थोड़ा स्वीटनेस ऐड हो जाएगा उसका। तो ये सारी की सारी चीजें 6 महीने के बच्चे के लिए कंप्लीटली सेफ है, आप बिंदास इसे ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप किस एरिया में रहते हो, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ रहते हो, उसके अकॉर्डिंगली इस पूरे लिस्ट में चीजें ऐड हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली बच्चों पे ट्राई कर सकते हैं चीजें, वो चीजें जो पचने में काफी आसान है, हम जानते हैं, सिर्फ वही चीजें आपको बच्चों पे ट्राई करनी है। इतना छोटा बच्चा है, पहली बार कुछ खाने जा रहा है, तो उसका ख्याल रखना है और उसे कंप्लीटली ऑब्जर्व करना है आपको।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और ज्यादा काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।